डायमेंशन ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी। डायमेंशन ऑफ द फिज़िकल क्वांटिटी मतलब जो कौन सी क्वांटिटी को मेज़र कर सकते हैं उसी को फिज़िकल क्वांटिटी बोला जाता है। देखो, फिज़िकल क्वांटिटी में कितने डायमेंशन हैं और कौन से डायमेंशन हैं वो हमको फाइंड आउट करना है। अभी ऑडियंस को पता है फिज़िकल क्वांटिटी में दो टाइप्स हैं, एक फंडामेंटल क्वांटिटी, एक ड्राइव क्वांटिटी। हाँ, तो अभी फंडामेंटल क्वांटिटी में टोटल 7 बेस हैं, ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ऑल 7 बेस वो इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। और आपको पता है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन कौन से हैं? देयर आर मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, luminous intensity, इलेक्ट्रिकल करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। ये सब एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। मास और लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, लेंथ मास पे डिपेंड नहीं करता है। इसी को फंडामेंटल क्वांटिटी बोला जाता है। इट डज नॉट डिपेंडिंग ऑन ईच अदर। दिस क्वांटिटी वी कॉल फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके, अभी ये फंडामेंटल क्वांटिटी डायमेंशन कहाँ कहाँ पे कितने यूज़ होते हैं हम लोग फाइंड आउट करेंगे। Now, all other physical quantities can be expressed in terms of these fundamental quantities. अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी रहने दे, हम फंडामेंटल क्वांटिटी यूज़ करके तो एक्सप्रेस किया जा सकता है। अभी जैसे कि एक फिजिकल क्वांटिटी लेता हूँ, उसको एक्सप्रेस करना है इन टर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ इज नोन एज ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज़। मतलब दोनों यूज़ करके वो फिज़िकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करेंगे हम लोग। कैसे एक्सप्रेस करेंगे? जैसे कि नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटी 7 हैं, उसमें से कौन सा है और कितने टाइम्स हैं फिज़िकल क्वांटिटी में, और कंटेन्ड इन ए गिवन ड्राइव फिज़िकल क्वांटिटी। अभी मैंने बोला जस्ट ये फंडामेंटल क्वांटिटी कितने टाइम्स हैं, नेक्स्ट, और उसमें ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी भी हैं, वो दोनों भी रहेंगे, इज नोन एज ए डायमेंशन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज बोला जाता है। फंडामेंटल ऑफ दैट मतलब उसमें दोनों भी अवेलेबल रहेंगे। वो रहेंगे और कितने टाइम्स रहेंगे अभी हमको ढूंढना है। एक डिपेंड करता है कि फिजिकल क्वांटिटी पे। जैसे कि एग्जांपल, द एरिया ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज एक्सप्रेस। अब एक ऑब्जेक्ट है, वो एरिया उसका है, एरिया के अंदर लेंथ इनटू लेंथ, एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग लेंथ इनटू लेंथ। अब लेंथ कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है। दिस इज ए डायमेंशन। विच डायमेंशन इज देयर? फंडामेंटल क्वांटिटी डायमेंशन इज देयर। हाउ मेनी टाइम्स आर देयर? 2 टाइम्स। मतलब इसमें फंडामेंटल क्वांटिटी 2 है, टाइम्स है। फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सा है? लेंथ है, लेकिन लेंथ कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है। तो वी हैव राइट, इसे पावर ऑफ एक्सप्रेस में लिखा जाता है। अभी नेक्स्ट, ये डायमेंशन इक्वेशन, मतलब अभी इसमें एरिया के अंदर अभी मास नहीं है, इसीलिए 0। लेंथ है, कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है। टाइम इसमें नहीं है तो टाइम 0। जो नहीं है रेस्ट पावर 0 लिखना है, जो है कितने टाइम्स है वो पावर पर लिखना है। इसी को हम डायमेंशन फार्मूला बोला जाता है। इन एरिया मास इज नॉट कंटेन, मास नहीं है, सो एरिया हैज़ 0 डायमेंशन इन मास। अभी एरिया के अंदर मास नहीं है। लेंथ एकॉर्ड 2 टाइम्स इन एरिया। अभी एरिया के अंदर लेंथ 2 टाइम्स अवेलेबल है, सो एरिया हैज़ 2 डायमेंशन इन द लेंथ। अब एरिया के अंदर 2 डायमेंशन लेंथ है। एरिया हैज़ 0 डायमेंशन इन टाइम। अभी एरिया के अंदर टाइम नहीं है डायमेंशन, तो टाइम भी 0 होगा।
नेक्स्ट, डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी आर पावर टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटी आर टू बी राइज्ड टू रिप्रेजेंट दैट फिजिकल क्वांटिटी। इसी को हम डायमेंशन बोला जाता है। डायमेंशन का मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी के अंदर जो फंडामेंटल क्वांटिटी राइज रिप्रेजेंट फिजिकल क्वांटिटी, मतलब फिजिकल क्वांटिटी के अंदर वो जो पावर राइज होता है, जो कौन सा डायमेंशन जो फंडामेंटल क्वांटिटी में कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी पावर राइज होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। विच फंडामेंटल क्वांटिटी पावर राइज इज कॉल्ड फंडामेंटल और डायमेंशन बोला जाता है। एग्जाम्पल पावर राइज 0 to 0, पावर राइज 2, दिस इज डायमेंशन। जो 2 इज राइज हो रहा है डायमेंशन का, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशन। पावर राइज होता है तो उसे डायमेंशन बोला जाता है। डायमेंशन इक्वेशन, मतलब डायमेंशन और डायमेंशन इक्वेशन में डिफरेंस क्या है। जो इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग द सिंबल ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इट्स डायमेंशन फॉर्मूला इज कॉल्ड डायमेंशन इक्वेशन। मतलब जैसे कि एग्जांपल, अभी यहाँ पे एक इक्वेशन लिखेंगे हमें, यहाँ पे जो है जो नहीं है सब कुछ लिखना है, इसी को हम डायमेंशन इक्वेशन बोलते हैं। अब मैंने ये नहीं लिखा मास और टाइम, जस्ट ओनली डायमेंशन। अभी मैं तीनों लिखा, जो नहीं अवेलेबल है वो भी लिखा, तो ये डायमेंशन इक्वेशन। डायमेंशन इक्वेशन मतलब जो अवेलेबल जो नॉट अवेलेबल तो मस्ट बी हैव राइट इन द इक्वेशन दैट वी कॉल डायमेंशन इक्वेशन। In the dimension equation where A means area, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, मतलब इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल द डायमेंशन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑफ द टू साइड ऑफ द फिजिकल रिलेशन मस्ट बी सेम। अब हम लोग दो रिलेशन लेंगे, एक दो फिजिकल क्वांटिटी लेंगे, एक राइट से लेफ्ट साइड को हम दोनों को कंपेयर करेंगे। और जैसे कि एक एग्जांपल, लेट अस हैव एक फिजिकल रिलेशन इन टर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, उनके रिलेशन लेके हम एक कंपेयर करेंगे। जैसे कि राइट से लेफ्ट साइड बोथ वी हैव कंपेयर एम रेज टू ए एम रेज टू एक्स, लेंथ रेज टू बी, एल रेज टू वाई, टी रेज टू सी, टी, बोथ वी हैव टू कंपेयर। हम लोग कंपेयर करना है सिर्फ फंडामेंटल क्वांटिटीज अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। मतलब ए इज इक्वल टू एक्स, बी रेज टू वाई, सी रेज टू जेड। हम लोग यहाँ पे ए रेज टू एक्स लिख रहे हैं, ए रेज टू वाई नहीं लिख सकते हम लोग, ए बी रेज टू वाई आएगा, सी रेज टू जेड आएगा, तो ये सब सही है। डायमेंशन फार्मूला ऑफ सम फिजिकल, अब मैं थोड़ी फिजिकल क्वांटिटी दूंगा, उनका डायमेंशन फार्मूला लिखना है। जैसे कि एरिया, अभी हम लोग एरिया ऑलरेडी किया हुआ है, उसमें लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ भी लेंथ ही है, लेंथ भी, तो लेंथ में डायमेंशन फार्मूला कौन सा आया, फंडामेंटल क्वांटिटी आया, दोनों ही लेंथ ही है तो 2 टाइम्स आएगा, एल इंटू एल। डायमेंशन फार्मूला क्या आया, एल इंटू एल, तो नाउ दिस इज ए डायमेंशन एल स्क्वायर। अब डायमेंशन इक्वेशन एम रेज टू 0, मास नहीं है, हाँ लेंथ है 2 टाइम्स, रेज टू पावर राइज पावर 2, टाइम में 0 है, टाइम 0 लिखा, दिस इज डायमेंशन इक्वेशन। ये डायमेंशन फार्मूला, दिस डायमेंशन इक्वेशन। डायमेंशन इक्वेशन में जो नहीं है वो भी लिखना पड़ेगा, डायमेंशन फार्मूला में सिर्फ लेंथ लिखना पड़ेगा, जो अवेलेबल उतना ही लिखना पड़ेगा। ऐसा यूनिट क्या आएगा, मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट डायमेंशन फार्मूला वॉल्यूम, वॉल्यूम के अंदर लेंथ एरिया इंटू लेंथ, एरिया की फिर भी
लेंथ स्क्वायर आएगा फिजिकल फार्मूला में, एरिया इंटू लेंथ। नेक्स्ट डायमेंशन फार्मूला क्या आएगा, ये एरिया का एल स्क्वायर आएगा, लेंथ का एल आएगा, तो टोटल एल क्यूब। तो दिस इज ए डायमेंशन फार्मूला। और डायमेंशन इक्वेशन क्या आएगा, या मास 0, लेंथ क्यूब, टाइम 0। मास और टाइम अवेलेबल नहीं है, नॉट एक्योर, ओनली लेंथ इज एक्योर। हाउ मेनी टाइम्स, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। दिस इज डायमेंशन इक्वेशन। और एसआई यूनिट मीटर क्यूब। नेक्स्ट फिजिकल डेंसिटी। डेंसिटी में क्या होगा, फिजिकल फॉर्मूला क्या है, मास डिवाइड बाय वैल्यूम। मास का यम, डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, मास डिवाइड बाय वैल्यूम, वैल्यूम का एल क्यूब। तो यहाँ पे डायमेंशन इक्वेशन क्या आएगा, मास इस यहाँ पे गलत है, मास यहाँ पे 0 नहीं होगा, मास यहाँ पे 1 होगा। मास 1, एल इज टू एल इज टू क्यूब, लेंथ क्यूब, गो तो डिनोमिनेटर -3 होगा और टाइम 0 होगा। दिस इज ए डायमेंशन फार्मूला। नेक्स्ट एस यूनिट क्या है इसका, केजी पर मीटर क्यूब। दिस इज एस यूनिट ऑफ डेंसिटी। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी स्पीड। स्पीड का फार्मूला क्या है, फिजिकल फार्मूला डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस में तो वो लेंथ ही हुआ तो एल आएगा, डायमेंशन फार्मूला टाइम का टी होगा तो एल बाई टी होगा। तो मास इसमें क्या हुआ 0, लेंथ क्या हुआ 1, लेकिन टी यहाँ पे -1 आएगा कि डिनोमिनेटर जाके जाएगा ऊपर, ऊपर जाने के बाद माइनस होगा। एस यूनिट क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड। द स्पीड का एस यूनिट है मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है वेलोसिटी। वेलोसिटी का भी सेम ही आएगा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, डिस्टेंस का लेंथ डिवाइड बाय टाइम। यहाँ भी मास 0, लेंथ 1, टी फिर से -1 होगा, यहाँ पे -1 ऊपर जाएगा तो -1 होगा। तो इसका भी एस यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन, नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है एक्सेलरेशन। इसका फॉर्मूला क्या है, फिजिकल फार्मूला वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का एल टी रेज टू -1 होल डिवाइड बाय टाइम का टी। टी ऊपर चला जाएगा तो फिर टी रेज टू माइनस टी रखे ये ऊपर -T2 होगा, तो यहाँ पे -T2। तो मास 0, टी एल रेज टू 1, टी रेज टू -2। दिस इज डायमेंशन फार्मूला और डायमेंशन इक्वेशन। और इसका एस यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एस यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। अभी नेक्स्ट फिजिकल है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम मतलब इसका जो फिजिकल फार्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास अवेलेबल है, मास। नेक्स्ट फार्मूला क्या होगा, डायमेंशन फार्मूला मास एक्सेलरेशन अभी तो पीछे किए हैं हम लोग, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये टी रेज टू ऊपर जाएगा तो -2 होगा यहाँ पे। ओके, सिर्फ मास भी अवेलेबल है, लेंथ भी अवेलेबल है, टाइम भी अवेलेबल है, लेकिन टाइम के ऊपर नेगेटिव -2 हो जाएगा। और इसका ऐसे यूनिट क्या होगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम। नाउ अभी सीखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। मतलब वेरिएबल मतलब 1 2 3 नंबर जो बढ़ता जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ता जाएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं वेरिएबल। कांस्टेंट का मतलब जैसे कि एक ही नंबर
टू रहेगा, 5 जो कोई भी एक न्यूमेरिकल नंबर वो सेम वही रहेगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। वेरिएबल्स का मतलब नंबर न्यूमेरिकल वेरी होते रहता है तो वेरिएबल्स बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे उसमें फर्स्ट टाइप्स हैं, जैसे कि डायमेंशन वेरिएबल्स। डायमेंशन वेरिएबल्स मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी में डायमेंशन है, उसका वैल्यू वेरी होते रहता है, उसी को हम डायमेंशन वेरिएबल्स बोलते हैं। जैसे कि एक फिजिकल क्वांटिटी है विच प्रोसेस एंड हैव वेरिएबल वैल्यू एंड कॉल्ड डायमेंशन वेरिएबल। एक फिजिकल क्वांटिटी का उसका वैल्यू वेरिएबल होते रहता है, वेरी होते रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन वेरिएबल। एग्जाम्पल एरिया। एरिया का भी लेंथ इंटू लेंथ एरिया बढ़ता जाएगा। एरिया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, तो एरिया बढ़ता जाएगा। उसका एरिया बढ़ता जा रहा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ता जाएगा, तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ रहा है तो वेरिएबल बढ़ रहा है, तो इसके अंदर एरिया के अंदर वेरिएबल बढ़ रहा है। इस फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोला जाता है, डायमेंशन वेरिएबल। उसमें डायमेंशन लेंथ बढ़ता है और कम होता है। लेंथ 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, तो उसका जो वेरिएबल बढ़ता है तो उसे डायमेंशन वेरिएबल बोला जाता है। वॉल्यूम भी बढ़ता है, तीनों लेंथ कम ज़्यादा होंगे तो उसका भी डायमेंशन वेरिएबल। स्पीड भी कम ज़्यादा होता है, ये स्पीड में भी डायमेंशन है और वो वेरी भी होते रहते हैं। वेलोसिटी, उसमें भी डायमेंशन है, वो भी वेरिएबल होते हैं, मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन, इसकी भी डायमेंशन है, वो भी डायमेंशन वेरी होते रहते हैं। मोमेंटम, इसकी में भी डायमेंशन है, वो भी वेरी होते हैं। ये सब पूरे डायमेंशन वेरिएबल, क्योंकि इसमें सब डायमेंशंस हैं, अवेलेबल है, और वो डायमेंशन के न्यूमेरिकल वैल्यू वेरी होते हैं, इसी को डायमेंशन वेरिएबल बोला जाता है। फोर्स आल्सो। नेक्स्ट, डायमेंशन लेस वेरिएबल्स, मतलब इसमें डायमेंशन लेस मतलब डायमेंशन नहीं है लेकिन वेरिएबल मतलब उसका वैल्यू बढ़ते रहता है, इसी को डायमेंशन लेस वेरिएबल बोला जाता है। मतलब डायमेंशन लेस, डायमेंशन नहीं है लेकिन उसका वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ते जाता है, कम होता रहता है, वेरिएबल है। जैसे एग्जांपल, एक फिजिकल क्वांटिटीज which have no dimension but have variable values are called dimensionless variable. Example, एंगल थीटा। थीटा है फंडामेंटल क्वांटिटी भी नहीं है, डाउट है, लेकिन एंगल 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री बढ़ता है। ये एंगल है, एंगल डायमेंशनलेस, बिकॉज ये ना फंडामेंटल क्वांटिटी है ना ये डायरेक्ट क्वांटिटी, लेकिन इसका एंगल 30 डिग्री, 40 डिग्री नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ये डायमेंशनलेस वेरिएबल। एग्जांपल एंगल। नेक्स्ट एग्जांपल, स्पेसिफिक ग्रेविटी। हमारा जो ग्रेविटी है ना, एक स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारा जो चेंजेस करते हैं हम अर्थ के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह, हमारा वैल्यू चेंज होता है। स्ट्रेन, या आगे हमको सिखाएंगे स्ट्रेन के बारे में क्या है। एंगल थीटा, जिससे ऑल गेटिंग कॉस थीटा, टैन थीटा एक्सेट्रा, ये सब पूरे डायमेंशनलेस वेरिएबल्स हैं। सिर्फ एंगल के वैल्यू बढ़ते हैं लेकिन ये डायमेंशनलेस वाले हैं। डायमेंशनल कांस्टेंट मतलब डायमेंशन अवेलेबल है, उसका वैल्यू बढ़ता नहीं। कांस्टेंट का मतलब मैंने क्या बोला, न्यूमेरिकल वैल्यू एक ही रहेगा और चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल 5 बोला तो 5 ही रहेगा, 6 बोला तो 6 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे भी वैल्यू सेम कांस्टेंट रहेगा लेकिन डायमेंशन अवेलेबल रहेगा। कौन सा भी, फंडामेंटल या तो कौन सा तो डायमेंशन अवेलेबल रहेगा। जैसे कि एक फिजिकल क्वांटिटीज विच पोसेस डायमेंशन एंड हैव कांस्टेंट वैल्यू आर कॉल्ड डायमेंशन कांस्टेंट, उसका वैल्यू कांस्टेंट रहेगा और डायमेंशन भी प्रेजेंट रहेगा। जैसे कि एग्जांपल फ्रैंक्स कांस्टेंट, एक कांस्टेंट वैल्यू है। जैसे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दीज आर ऑल आर हैविंग ए स्पीड ऑफ ए लाइट, इसमें भी डायमेंशन है, वैल्यू कांस्टेंट है स्पीड ऑफ लाइट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट
9.8 frank constant is having the dimension but we have constant value. These are all the तीनों को वैल्यू कांस्टेंट है और इनके डायमेंशन अवेलेबल है, इसी को डायमेंशन कांस्टेंट बोला जाता है। डायमेंशनलेस कांस्टेंट मतलब डायमेंशन अवेलेबल नहीं है लेकिन वैल्यू कांस्टेंट है। तो इस क्वांटिटी को विच डज नॉट हैव डायमेंशन बट हैव कांस्टेंट वैल्यू आर कॉल्ड डायमेंशनलेस कांस्टेंट। क्वांटिटी में डायमेंशन नहीं है लेकिन उसका वैल्यू कांस्टेंट है, उसी को हम लोग डायमेंशनलेस कांस्टेंट। एग्जांपल पाई वैल्यू में डायमेंशन नहीं है लेकिन वैल्यू कांस्टेंट है। ई वैल्यू डायमेंशन नहीं है, ये भी कांस्टेंट वैल्यू। पीवर नंबर 1 2 3 जो न्यूमेरिकल नंबर है वो पूरे कांस्टेंट है लेकिन डायमेंशन नहीं है। समझ में आया?